हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि एक 16 केजी के ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लगती है। एक फोर्स तो है 68 न्यूटन जो डायरेक्टेड है 24 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और दूसरी फोर्स है 32 न्यूटन और वो डायरेक्टेड है 48 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो अपन को बताना है कि इन दोनों फोर्सेस के नेट से इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, रिजल्टिंग एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब देखो, अपन डायरेक्शन कन्वेंशन ऐसा ले लेते हैं कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस पे पहली फोर्स तो लग रही है 24 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से जब अपन 24 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं 24 डिग्री उस तरफ इस पे लग रही है 68 न्यूटन, और दूसरी फोर्स लग रही है 32 न्यूटन जो कि है 48 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब ये जो एंगल है ये 48 डिग्री है और ये है 32 न्यूटन। तो अगर अपन इसको एक्स एक्सिस मान ले और इसको वाई एक्सिस मान ले तो अपन 68 न्यूटन वाली फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? अपन पहले 32 न्यूटन वाली फोर्स को लिख सकते हैं। उसको अपन लिख लेते हैं -32 cos 48 आई कैप प्लस 32 sin 48 जे कैप। और ऐसे ही अपन 68 न्यूटन वाली फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? 68 cos 24 आई कैप प्लस 68 sin 24 जे कैप। अब ये तो अपनी है फोर्स वन और ये अपनी है फोर्स टू। तो अगर रिजल्टेंट निकालना है अपन को तो वो हो जाएगा F1 प्लस F2। तो इन दोनों का जब अपन सम करेंगे तो अपने पास आएगा 68 cos 24 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, 68 cos 24 माइनस 32 cos 48 आई कैप प्लस 32 sin 48 प्लस 68 sin 24 जे कैप। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 40.7 आई कैप प्लस 51.4 जे कैप। तो ये अपना आ गया रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर अपन को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए अपन इसका स्क्वायर स्क्वायर करके रूट सम का रूट ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये आएगा 65.5 न्यूटन। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, अगर अपन ये एंगल थीटा मान ले, फोर्स रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में, और अगर अपन ये एंगल थीटा मान ले, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा मान ले, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 51.4 डिवाइडेड बाय 40.7, जिसकी वैल्यू होगी 52 डिग्री। और ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए मतलब ये इस वाले पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई वाले प्लेन में लाई करेगा। तो अगर ये 52 डिग्री है तो अपन इनिशियली अगर ईस्ट और नॉर्थ उनके टर्म्स में देखें तो ये कितना है? 52 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो 65.5 डिवाइडेड बाय 16, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। So the final answer is option D. Hope you understand it well. Best of luck.